नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरा बहुत ही रिसेंट एक्सपीरियंस जो कि नारायण मूर्ति जी के साथ में हुआ। The first question that I will ask, whenever we have to take an important decision, was, will this decision enhance respect for Infosys? नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरा बहुत ही रिसेंट एक्सपीरियंस जो कि नारायण मूर्ति जी के साथ में हुआ। दोस्तों ये मौका था एक यूनिवर्सिटी के जो 20 साल कंप्लीट हुए हैं, जो ग्रेट लेक यूनिवर्सिटी हैं, और दोस्तों मुझे मौका मिला इस इवेंट को अटेंड करने का। दोस्तों मुझे पता था कि यहाँ पर श्री नारायण मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं वो आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट। और सबसे मजेदार बात ये हुई कि दोस्तों उस 3 घंटे के समय में से मुझे आधा घंटे का समय मिला उनके साथ बातचीत करने का, उनके थॉट प्रोसेस को जानने का। दोस्तों अगर आपने सोशल मीडिया पे सुधा मूर्ति जी के जो वीडियोस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो हर बार नारायण मूर्ति जी की जो सरलता है, जिस तरीके से उन्होंने इन्फोसिस का जो ओवरऑल फाउंडेशन रखा कि 10,000 रुपए से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 40 साल पुराने घर में वो आज भी रहते हैं और किस सरलता के साथ में वो रहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वो 10 सारे पॉइंट आपके साथ में शेयर करूं, कुछ ऐसी बातें छोटी छोटी हैं जो मुझे दिल के अंदर तक छू गई। दोस्तों वहां पर पूरा का पूरा भरा हुआ शोरूम था, जैसा कि आप दोस्तों वहां पर पूरा का पूरा भरा हुआ ऑडिटोरियम था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इमेज में। और दोस्तों वहां पर जब नारायण मूर्ति आते हैं तो दोस्तों मालूम होता है कि एक इंसान इतना अचीव करने के बाद इतना हम्बल कैसे हो सकता है, इतना विनम्र कैसे हो सकता है। दोस्तों वो थे श्री नारायण मूर्ति जी। दोस्तों एक ही बहुत ही छोटी कदकाठी के लेकिन इतने बड़े विचार लेकर के चलना। और आज दोस्तों उनकी उम्र 78 साल की है और उस उम्र में दोस्तों जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनके अंदर है दोस्तों वो देखते ही बनती है। तो दोस्तों मैंने इस बातचीत के दौरान क्या क्या सीखा, मैं आपके साथ में वो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों जो उन्होंने बताई कि आज भी दोस्तों इतना समय होने के बाद वो उसी घर में रहते हैं 40 साल पुराने, जिसमें कि वो पहले रहा करते थे। दोस्तों आज के समय में क्या नहीं है उनके पास, इन्फोसिस के जितने बड़े वो शेयर होल्डर हैं, बाकी जगह भी जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद दोस्तों जो एक चीज आप सीख सकते हैं उसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी। तो दोस्तों नारायण मूर्ति जी जो बोलते हैं कि वो आज की तारीख में जब भी उनको मौका मिलता है वो इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं। जैसे कि सुधा मूर्ति अक्सर उनके बारे में बातचीत करती हैं कि वो किस तरीके से लाइफ जीते हैं, किस तरीके से सरल जीवन जीते हैं। पति पत्नी दोनों ही, उनके जीवन से दोस्तों सीखने लायक इतना सारा कुछ है कि हम यदि सीखें तो हमारा पूरा का पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करना चाहता हूं कि जब उनकी टॉक शुरू हुई तो उनकी टॉक में से 10 ऐसे जो इंपॉर्टेंट जेम्स हैं जो मैंने आप सबके लिए बना करके रखे हैं। दोस्तों अगर आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो करते हैं तो मैंने उसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें कि मैंने लिखा था कि माई 10 लर्निंग्स फ्रॉम श्री नारायण मूर्ति जी। तो दोस्तों एक एक करके उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों जब वो स्टेज पर आकर के बोलना शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि बिल्ड समथिंग विच क्रिएट्स वैल्यू फॉर योर कस्टमर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आईटी सर्विसेज की फील्ड में बहुत सारी कंपनीज हैं। जब दोस्तों उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत करी, जो कि जिसने कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को आईटी की सर्विस के क्षेत्र में दोस्तों एक नया आयाम दिया है, बताया है कि किस तरीके से आप सस्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जिसके ऊपर उन्होंने जब सबसे ज्यादा जोर दिया वो होता है वैल्यू। क्या आप अपने प्रोडक्ट से, क्या आप अपनी सर्विसेज से अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं। और दोस्तों जब तक आप अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते रहेंगे आपका कस्टमर आपसे दूर नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो उन्होंने शेयर करी उसको बोलते हैं इनो इज द की फॉर हैविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द सस्टेनेबल बिजनेस। दोस्तों उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पर जब भी हम प्रोडक्ट सेल करते थे या सर्विसेज सेल करते थे उसके बाद वो कोशिश करते थे कि वो उसमें इनोवेट क्या नया कर पाए, किस तरीके से उनकी जो सर्विसेज है उसको बेहतर कर पाए। और दोस्तों इसको लेकर के उन्होंने 3 फार्मूले दिए। और दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बोला कि जब भी आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा जल्दी आप उसको दें, फास्ट, चीप एंड द बेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आप फास्ट डिलीवर करें, बाकी कंपेरेटिवली टू द कॉम्पिटिटर्स। दूसरा दोस्तों जो उन्होंने शेयर किया वो चीप होना चाहिए, वो बाकी जो आपके जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में उनसे कम रेट में आपको देना है कस्टमर को। और तीसरा दोस्तों उन्होंने बताया कि उनसे बेहतर देना है। तो दोस्तों ये एक सक्सेस फार्मूला हो सकता है किसी भी स्टार्टअप के लिए
या किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए कि किस तरीके से वो कंपनी को आगे बढ़ाएं। इसको दोस्तों वो आगे डी कोड या डी कंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि जैसे एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट की थिंकिंग में अगर ये 3 फॉर्मूले डाले जाएं, हाउ कैन आई बी फास्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग माई आउटकम, हाउ कैन आई बी मोर चीपर, यानी दोस्तों यहाँ पर जब एम्प्लॉय कॉस्ट की बात आती है, जो ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात आती है, तो उसकी बात वो करते हैं, एंड हाउ आई कैन बी मच मोर बेटर एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट वो शेयर करते हैं कि डेवलप रेजिलियंस, इट्स एन फाउंडेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो दोस्तों रेजिलियंस के इंपॉर्टेंस के बारे में वो बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है फॉलो योर हार्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों जब इन्फोसिस के बारे में बात आई कि जब उनको इन्फोसिस कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टिंग करानी थी, और दोस्तों उसके बाद जब उन्होंने कंपनी बेची, जो स्टेक जो सेल आउट किया, तो दोस्तों वहां पर उनके जितने भी पीएस थे उन्होंने सबने उनको मना किया। Gone public 1.5 years ago, you should be very, very careful because I was adamant about not reducing our price because with data I could prove that we were delivering much better value to our customers than our competitors. कि आपने, यू आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी, अगर आप इस कंपनी को सेल आउट कर रहे हैं या आप बाहर इन्वेस्टर्स को लेकर के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका रेट नीचे जाए। अब दोस्तों नारायण मूर्ति यहाँ पर बोलते हैं कि जब उन्होंने ये फाइनल जो उनका जो एग्रीमेंट था किया, उसके बाद दोस्तों स्टॉक की कीमत कम नहीं हुई जबकि बढ़ी। तो उनका कहना दोस्तों ये था कि अगर आपका हार्ट, आपका दिल बोलता है कि ये आप कर सकते हो, तो उसको आपको करना चाहिए, और दोस्तों ये उन्होंने प्रूव किया। 5वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आता है कि बी हम्बल एंड ऑनेस्ट टू योर स्टेक होल्डर्स। 2 चीजें दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आपके एम्प्लॉय हैं उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपके पास में जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, इट शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन द बिजनेस। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों यहाँ पर आता है टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज लाइक टाटा। दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि आप एम्प्लॉय के लिए सबसे अच्छी कंपनी किसको मानते हैं, तो दोस्तों उन्होंने एग्जांपल दिया टाटा का। टाटा जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज की केयर करती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स को देखती है, जिस तरीके से एम्प्लॉयज की रिक्वेस्ट करती है दोस्तों, इसीलिए पुराने लोग बोलते थे कि जूता पहनो बाटा का और काम करो टाटा का। तो दोस्तों टाटा को उन्होंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया और बताया कि टाटा की तरीके से आपको एम्प्लॉय के प्रति ओरिएंटेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों उन्होंने शेयर किया कि ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ टू बी फास्ट, चीप एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर दोस्तों 8 है यहाँ पर नेवर गिव अप, परसिवरेंस ऑलवेज पे ऑफ। तो दोस्तों उन्होंने बोला, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया दोस्तों कि जिस तरीके से पानी की बूंद किसी चट्टान के ऊपर गिरती है, तो 1 2 बूंद 10 बूंद 20 बूंद 50 बूंद से कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब बार बार गिरती है तो उस पानी के बूंद के गिरने से दोस्तों उस चट्टान में या उस जो स्टोन है उसमें भी छेद हो जाता है। तो दोस्तों परसिवरेंस और जो कंसिस्टेंसी है, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया और बोला कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप परसिस्टेंट रहिए उस चीज के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने इन्फोसिस का फाउंडेशन किया। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों उन्होंने शेयर किया मेक हार्ड डिसीजंस व्हेन नीडेड, लीडरशिप रिक्वायर्स करेज। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा था जो कि ठीक नहीं था, बट एट द टाइम ही हैज टू टेक अ हार्ड डिसीजन। और दोस्तों एक ऐसा इंपॉर्टेंट उनकी कंपनी का एम्प्लॉय था जिसको उन्होंने टाटा बाय बाय करा। उनको लग रहा था कि ये चीजें हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी की वैल्यूज के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो दोस्तों जब कंपनी की वैल्यूज की बात आती है, कंपनी के एथिक्स की बात आती है, कंपनी की जो ओवरऑल रेपुटेशन की बात आती है, तो दोस्तों वो कहते हैं कि हर वो काम जो आप कर रहे हैं, इज इट रियली इंक्रीजिंग द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, इज इट रियली हेल्पिंग द इंक्रीजिंग द ओवरऑल रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी ऑफ द कंपनी। अगर वो नहीं कर रही है तो दोस्तों आपको चेहरा छुपाना पड़ेगा, आपको मुंह छुपाना पड़ेगा, आप छुप छुप के रहेंगे सोसाइटी में या समाज में, ऐसे काम आपको नहीं करना है। और दोस्तों एट द लास्ट पॉइंट नंबर 10 जो उन्होंने शेयर किया कि बिलीव इन स्टोइक फिलोसॉफी। जब दोस्तों उनसे पूछा गया कि एक कौन सी किताब है जिसको आप पढ़ना चाहते हो या बाकी लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं आजकल जो स्टोइक जो फिलोसॉफी है दोस्तों उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। अब दोस्तों ये स्टोइक फिलोसॉफी होती क्या है? स्टोइक फिलोसॉफी का मतलब ये होता है जब आप बहुत सक्सेसफुल हो तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, जब आप बहुत फेलियर अगर आपको मिलता है तो आपको बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको एक जैसा रहना है, आपको एक तरीके से रहना है और आपके आसपास जितने लोग हैं उनको एक तरीके से ट्रीट करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी लर्निंग श्री नारायण मूर्ति जी के साथ में। इट वॉज एन हम्बल ओकेजन फॉर मी टू हैव एन इंटरेक्शन विद हिम, और जितना भी समय में उनसे मिला दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि एक फाउंडर जो होते हैं उनके मन में दोस्तों वो दृढ़ता होती है, वो निश्चितता होती है
कि वो काम को कर सकते हैं और उन्होंने काम को करके दिखाया। दोस्तों इस उम्र में जो थॉट क्लैरिटी, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनके अंदर थी, हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम अपने करियर में अपने जीवन को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की नॉलेज और लेकर के आते रहते हैं अपने चैनल पे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।